हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। हम लोग आज टेंस का सेकेंड क्लास करेंगे और आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाएंगे टेंस में। लेकिन इसके पहले आप इस सेशन को लाइक कर दो और इस सेशन को शेयर भी कर दो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन होने वाला है, कम से कम तुम लोग ही सब्सक्राइब कर दोगे तो शायद 1 मिलियन हो जाए जल्दी ही। और बाकी लोग जो ऐप में खरीद चुके हो बेटा, आप लोग जिसने कोर्स ले लिया है, आपका ऐप में स्टडी मटेरियल भी लोड हो गया होगा और ये पूरा चैप्टर आपका जो लोड हुआ होगा ना, वो इस बुक से हुआ होगा। ठीक है, अगर आप कहोगे नहीं हमें पीडीएफ से समझ में नहीं आता, मुझे हाथ में चाहिए, तो आप ये किताब खरीदे ना। ये पूरा कंप्लीट कलर्ड बुक है, देखो पूरा कलर्ड। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीडीएफ में बना हुआ है ना, वैसी कलर्ड बुक है। तो आप चाहो तो केडी पब्लिकेशन से जाके खरीद सकते हो, और या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो डेकोमार्ट से ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे टेंस में। और बेटा टेंस सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जरूरी चैप्टर है। सबसे जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको एक एक काल के बारे में बताना रहता है। जिनको भी प्रॉब्लम है प्लीज आप व्हाट्सएप कर देना अभी शिवम को, उसने अपना नंबर शेयर कर लिया है, 2-3 बार और शेयर कर लेगा ये अभी। आप उसको देखिए, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए और मेरे साथ अभी पढ़ाई में आपको जवाब देना पड़ेगा। बेटा एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है सुनील, एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। 47 और 48 नंबर बैच चल रहा है। उसके पहले के सारे बैचेस कल के हैं, कल चलते हैं, यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, सुनो ध्यान से। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हम प्रेजेंट की बात करेंगे। अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं अपनी क्वालिटी बताऊंगी, अपना पोजीशन बताऊंगी, अपना पोस्ट बताऊंगी। मैं कहां पे हूं, आई एम हियर, शी इज देयर, है ना। तो पोस्ट पोजीशन वगैरह बताने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हैं, राइट। दूसरा सुनो, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो आई टीच, क्या पढ़ाती हूं, इंग्लिश। यानी कोई काम कर रही हूं और करती हूं, कर रही हूं नहीं करती हूं, यानी कि मेरा रूटीन है, मेरी आदत है, मेरा रूटीन है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो होता है, जो है। मैं आपको जानती हूं, आई नो यू। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, आई टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू स्टडी इंग्लिश, है ना। समझ में आया। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पास्ट में। बेटा पास्ट में आपको जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसी पर सब कुछ बेस्ड होगा। सबसे पहले पास्ट लिखो, और हम आज पास्ट पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट। बेसिकली हमने कहा आपको कि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब एक साथ करोगे। पहले आप सेंटेंसेस देखो। अब सिर्फ देखते चले जाना क्या होगा। यस, ये देखो। हाँ, सिंपल प्रेजेंट के पार्ट रख तो रह गए, कोई पार्ट नहीं रहा बेटा। अभी क्वेश्चन कराऊंगी, रुक जाओ। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और उसका क्वेश्चन के साथ साथ आपको करा दूंगी खत्म। रुक जाओ, रुको। यस, 46 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है बेटा।
अभी रुको, अभी आगे बढ़ो। सुनील कुमार, मैं क्वेश्चन कराना है मुझे, लेकिन वो क्वेश्चंस जो थे ना बेटा, वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों को लेके था, इसलिए बस थोड़ा सा टाइम रुक जाओ। मिथिला बेटा मैं देख लेती हूँ, ऐसे बीपीएससी के टीचर्स का एग्जाम से रिलेटेड बैचेस हैं हमारे पास। अब सुनो ध्यान से बेटा, देखना पहला क्वेश्चन, आई वॉज अनवेल। बेटा मेरा पुरानी हालात है मेरी, आई वॉज अनवेल यानी कि पास्ट में मेरा जो पोजीशन था, मेरा जो स्टेट था, मैं बीमार थी, आई वॉज अनवेल, है ना। ही वॉज माई लॉयर, बेटा यहां पे पोस्ट की बात हो रही है कि वो मेरे लॉयर थे, इसका मतलब अब नहीं है, राइट। दिस मीन्स सबसे पहले पहला और दूसरा देखो बेटा, यहां पे आपको स्टेट बता रहा है अनवेल, है ना, यहां पे पोजीशन बता रहा है कि पोस्ट बता रहा है, और मैं दिल्ली में थी, मैं कहां पे थी वो मेरा प्लेस बता रहा है। यानी कि आप ये तीनों सेंटेंसेस में देखोगे तो सब्जेक्ट के साथ हम वॉज या वर लगाए हैं। वॉज कब लगाएंगे और वर कब लगाएंगे, इसके बाद मैंने कहा माई लॉयर यानी नाउन लगाया, आई वॉज अनवेल यहां पे मैंने एडजेक्टिव लगाया, यानी जो भी लगाना है उसके बाद लगेगा। बेटा ये जो होता है ना, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, याद रखना, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ये कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला वर्ड है, ये कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सुनो, वॉज किसके साथ आएगा, वॉज का इस्तेमाल आप करोगे जब आपका सब्जेक्ट आई हो और सारा सिंगुलर, आई एंड सब सिंगुलर, ही शी इट किसी का नेम हो, या सिंगुलर यानी एक वचन हो तो उसके साथ वॉज लगाते हैं। और वर्ब किसके साथ आएगा, यू के साथ, वी के साथ, और जितने भी प्लूरल है यानी कि दे, बॉयज, गर्ल्स, ये जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ वर आएगा। यानी इज और एम जिसके साथ आता था उसके साथ वॉज आया, और आर जिसके साथ आता था उसके साथ वर आया, ठीक है ना, समझ में आया। देखो सुनो ध्यान से बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर है, कब, जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही हूं, उसका पोस्ट बता रही हूं, पोजीशन बता रही हूं, क्वालिटी बता रही हूं, वो है कैसा था, इसमें हम इज़मार कैसा है, इज़मार कैसा था, वॉज वर बता रहे हैं। लेकिन बेटा खाली यही तो नहीं है ना, देखो जरा सा, आई केम यस्टरडे, मैंने कहा है आपको, जब भी पास्ट की बात होती है बेटा, जब भी पास्ट की बात होगी तो आप लगाओगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब भी पास्ट की बात होगी तो हम लगाएंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी जब भी अगर मैं कहूं मैं यहां पर थी, आई वॉज हियर यस्टरडे, यानी ये भी पास्ट के साथ आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर आपका पोस्ट पोजीशन बता रहा है, यहां पे कोई एक्शन बता रहा है। यानी एक और हमारा स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है कि अगर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं तो बेटा ये पास्ट एक्शन की बात है। नेगेटिव में डिड नॉट लगाओगे, डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कैसे दे देगा, डिड नॉट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दे देगा, बोलोगे डिड नॉट के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्वेश्चन पूछना है तो डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा अगर क्वेश्चन तो क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहीं पर रहेगा जहां पर पहले से था। और इतना V2 याद किए, क्या काम आया, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य में। नेगेटिव में देखो सब जगह हम V1 लगा रहे हैं, और इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाना है तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट
और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये रहा, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेटा। गेमिंग जानते हो बेटा, बैकग्राउंड अगर ब्लैक कर देंगे ना तो अगर आप निकालना चाहोगे तो निकाल नहीं पाओगे, इसका प्रिंट आउट आपको मुश्किल होगा, इसीलिए। ठीक है, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म बताता है कि पास्ट की बात हो रही है। अब यहां पर देखो फिर से बेटा, आई केम यस्टरडे, जब भी पास्ट का टाइम दिया हो तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, पास्ट टाइम नहीं दिया है लेकिन इतिहास का मामला है, यानी जो पास्ट इंसिडेंट है, विद द मेंशन ऑफ टाइम, विदाउट द मेंशन ऑफ टाइम। विद द मेंशन ऑफ टाइम, टाइम दिया है, विदाउट द मेंशन ऑफ टाइम, टाइम नहीं दिया है, तब भी हम V2 लगाएंगे। आप कहोगे मैम यहां पर हमारा सिंगुलर प्लूरल का चक्कर कुछ नहीं है। यहां पे सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है भी, यहां तो कुछ भी नहीं है। सिंगुलर हो तब भी V2, प्लूरल हो तब भी V2। आ जाओ फिर से देखो, आप देखो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला और वर्ब का सेकंड फॉर्म कब? ध्यान से सुनना, इनका यूटिलिटी क्या है? यूज V2, नेगेटिव में डिड नॉट V1 फॉर अ पास्ट एक्शन। भूतकाल का एक्शन दिया हो तो V2 लगाए, नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा आपको, अगर इफ पास्ट टाइम इज गिवन, पास्ट टाइम इज गिवन, अगर पास्ट टाइम दिया हो तो हमेशा हमेशा 2 मिनट पहले की भी बात होगी ना बेटा, तब भी आप क्या लगाओगे? आपको V2 ही लगाना है। यूज V2 और नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस V1, है ना। पास्ट टाइम दिया हो तो V2 ही लगाना है। देखो जरा ध्यान से, है ना। वापस चलो, हम लोग यहां पे ये 5 सेंटेंसेस किए हैं। 5 सेंटेंस में हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। भाई भूतकाल का मेरा पोजीशन है, मेरा पोस्ट है, मेरा स्टेट ऑफ, जो मेरा बॉडी का स्टेट है, अनवेल थी मैं, वो है। मैं कहां थी, वो मैंने पास्ट में क्या किया, कब किया, पास्ट टाइम दिया है। भाई यहां तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, सबको पता है अशोक, राजा अशोक की बात हो रही है, उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया था। प्रोपगेटेड मतलब प्रचार प्रसार करना, तो इसका मतलब है पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब अगर हमें अपना पास्ट टेंस ठीक करना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए बेटा? पास्ट टेंस ठीक करना है तो हिस्ट्री पढ़ लो। हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका पास्ट टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका V2 पूरा प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से। अब आती हूं नेक्स्ट सेंटेंस में, 6 नंबर सेंटेंस में। I went to school daily. I used to go to park daily. I used to go to park daily. I have reached home at 5 p.m. अभी मैं आपको समझाऊंगी, रुको अभी, सब देखना। उसके बाद it is time to study. It is time you went to bed. It is high time
You launched a complaint. फाउंडेशन लेना था लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है बेटा, ड्यूरेशन अगर ज्यादा है तो आप पीओडी ले लो। और फाइटर्स एक बात मैं बता दूं बेटा, अभी आपका एग्जाम है सितंबर में, हम जुलाई से पहले पहले जो भी बैचेस अभी शुरू हो रहा है उसको खत्म करेंगे। और अगर आप कहोगे मैम खत्म नहीं हुआ तो नहीं खत्म होगा, तो जानते हो मैंने क्या किया था? एक बार खत्म नहीं हुआ था तो लास्ट के 3-4 चैप्टर्स बाकी थे, उसका वीओडी डाल दिया था। पहली बात सुनना ध्यान से, वीओडी डाल दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, एग्जाम वगैरह दे दिया अपना आराम से। उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो गया तो वो चारों चैप्टर्स का वीओडी हटा दिया मैंने और उसको फिर पढ़ा दिया मैंने, मेंस के पहले पहले उनको लाइव क्लास में करा दिया। तो बात क्या है ना, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं बहुत कुछ फ्लेक्सिबल तरीके से करा देती हूँ, उसका टेंशन मत लो। मिथिला बेटा, बीपीएससी टीचर्स के एग्जाम का ऑलरेडी बैच चल रहा है केडी लाइव पे। गौतम अपना नंबर मैसेज का बेटा, आप शिवम के नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल दो। वर्ब का प्लूरल बना सकते हैं बेटा, वॉज का वर होता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं मैम सब V2 का, तो V2 का कोई सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं, वो सब V2 का V2 ही रहता है। अब देखो ध्यान से सुनना, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई। अब मैं कहूंगी ना आई वेंट टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाया करती थी, कहोगे मैम ये पास्ट तो नहीं है, तो पास्ट रूटीन है। हाँ पास्ट रूटीन है, यानी मैं अपना भूतकाल बता रही हूं, अब स्कूल थोड़ी जाती हूं मैं। लेकिन मैं अगर किसी को डांटूंगी, मैं कहूंगी यार तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, मैं तो जब तबियत खराब भी होता था तब भी जाती थी। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, आई वेंट टू स्कूल डेली। सुनो ध्यान से बेटा, जब तक मैंने डेली नहीं बताया ना तब तक आप कंफ्यूज रहे। आई वेंट टू स्कूल का मतलब तो मैं स्कूल गई, फिर कहोगे अच्छा डेली भी तो है, यानी रोज जाया करता था, रोज जाया करती थी, इसकी बात हो रही है ना। सुनो ध्यान से, ये चलेगा, लेकिन जब तक हम डेली तक नहीं पहुंचे, हमें नहीं समझ में आया कि भाई एक टाइम का है कि पास्ट रूटीन है। आप कहोगे मैम पास्ट रूटीन है, ठीक है डेली लगा दो। अब बोलोगे मैम यहां तक पहुंचने के बाद समझ में आ रहा है पास्ट रूटीन है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं स्कूल गया, ऐसा कंडीशन है। तो सुनो ध्यान से, अब यूज टू गो टू स्कूल डेली लगा दो। आप कहोगे ये क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान से समझना। ये पॉइंट कहता है कि अगर आप पास्ट का रूटीन बताना चाहते हो ना, तो पास्ट के रूटीन में आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन 3 ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगी, मैं अभी सिर्फ 2 ऑप्शन बताऊंगी। एक तो तरीका है कि आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जिसका पहले कोई रूटीन होगा, अब वो नहीं करते हो, अब वो काम नहीं करते हो। जरा 1-2 पास्ट का रूटीन बताओ तो मुझे, मैं भी तो जरा देखूं कि तुम पास्ट में क्या क्या किया करते थे, राइट। हो गया, हाँ बताओ तो। आई यूज टू प्ले वायलिन, शिवन, बहुत अच्छा लिखा शिवन आपने, लेकिन वायलिन का स्पेलिंग सही कर लो। आई यूज टू डांस, कुमारी काजल, अब नहीं डांस करते हो, डांस किया करो यार, हाँ डांस करने से आई यूज टू वॉच नागिन डेली, वाह ये देखो, आई यूज टू वॉच नागिन डेली, क्यों अब नहीं आता क्या? हाँ ओम गोस्वामी लिखो ना बेटा, इंग्लिश में लिखो ना। I used to play badminton in school. I used to play piano. I used to chat with my girlfriend daily. A.S. Dagar का देखो. I used to fly a kite. Very good, Ankit. I used to read books. Very good. Soni Sharma. I used to attend music classes. बहुत अच्छा.
आई यूज्ड टू अटेंड नीतू मैम्स क्लास, बेटा अभी भी तो कर रहे हो, ये पास्ट रूटीन की बात करनी है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, होमगार्ड का कुंदन एक बार जाके केरी लाइव में देख लो, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब आपने सब, आई यूज्ड टू प्ले पबजी डेली, अमित पाल तुम अब नहीं खेलते हो क्या? हाँ, इसका मतलब आप पास्ट रूटीन की बात कर रहे हो, इसका मतलब अब नहीं खेल रहे हो पबजी, राइट। दूसरा तरीका, अगर ये चॉइस में मेरा नहीं हुआ तो सेकंड चॉइस है सब्जेक्ट प्लस V2, ये आई यूज टू प्ले लूडो डेली, दानव कह रहा है। आप ये भी कह सकते हो आई प्लेड लूडो डेली। अब कहोगे मैम प्लेड लूडो से तो अच्छा लग रहा है कि मैंने खेला, डेली बता रहा है ना बेटा कि रोज खेला था, राइट। इसीलिए तभी तो मैं ये फर्स्ट चॉइस दे रही हूं, क्योंकि इस फर्स्ट चॉइस में हमें यहां ही पता चल जा रहा है कि ये पास्ट रूटीन है, और सेकेंड चॉइस में ये पूरा खत्म होने के बाद लास्ट में जो रूटीन है ना उससे पता चल रहा है, इसीलिए है ना बेटा। प्लेस सिंगुलर है मानव, प्लेस सिंगुलर है, प्ले प्लूरल है। आई यूज टू प्ले करेंगे ना यार, हमने कोई गलत तो कुछ नहीं लिखा है, देखो तो कहा कुछ भी तो नहीं है, सही तो है। आप सुनो, आई वेंट टू स्कूल डेली, आई यूज टू गो टू स्कूल डेली। इसका मतलब है कि मेरा ये फर्स्ट चॉइस होगा, ये स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं रहा तो ठीक है, ये मेरा सेकंड चॉइस होगा। लेकिन दोनों पास्ट रूटीन के लिए तो आ ही रहा है ना यार, फर्स्ट चॉइस हो या सेकंड चॉइस हो, बेटा ये दोनों पास्ट रूटीन तो दर्शा ही रहा है। जरा देखो तो पास्ट रूटीन दर्शा रहा ही है ना, राइट। फाइटर्स फाउंडेशन में अराउंड 3000 वोकैब हो जाता है बेटा, 20 शीट्स में 3000 से ऊपर वोकैब हो जाता है। और कुछ आपको वोकैब के जैसे विजुअल वोकैब है, स्टोरीज में वोकैब है, इसका आपको वीडियो मिल जाता है। उसके बाद एक बहुत अच्छा है, वॉल्यूम 1 में हमने पूरा सिनोनिम पढ़ाया है, उसका भी आपको VOD मिल जाता है, उसमें तो बहुत वोकैब है यार, ठीक है ना। चल अब देखो नेक्स्ट, आई हैव रीच्ड होम एट 5 PM। कहोगे मैम 5 PM पे आप पहुंचे हो, अभी 6:25 हो रहा है, तो 5 PM अभी तो नहीं है ना, अभी तो 6:25 हो रहा है, यानी कि आप भूतकाल में पहुंचे हो। तो फिर हैव रीच्ड मत लगाओ, हैव प्लस V3 नहीं आएगा, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना चाहिए, आई रीच्ड। आप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीच का दोनों का सेम है, तो क्या कर सकते हैं, लगा दिए। आपको हैव भी काटते तो भी चल जाता, लेकिन मैं दिखाना चाह रही हूं कि हैव प्लस V3 नहीं, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है। इट इज टाइम, अब जैसे मान लो जैसे 6 बजा, मैं कहूं कि हाँ अब आ जाओ, इट्स टाइम टू स्टडी, तो कहोगे मैम अब समय हो गया है पढ़ने का। इट इज टाइम टू स्टडी मतलब अब पढ़ने का समय हो गया है, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। और आपको एक बात बता दूं, मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, मैं अब जिसमें आ रही हूं ना, ये सब्जंक्टिव मूड का क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन कहता है कि इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। रात के 2 बजे जाग रहे हो, ऑनलाइन हो, चैटिंग कर रहे हो, भाई इस समय तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। इट्स टाइम यू वेंट टू बेड, इट्स टाइम यू स्लेप्ट। स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट। अब बोलोगे मैम वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो पास्ट के लिए है, आप तो इस समय का इमेजिनेशन कर रहे हो कि इस समय तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था, है ना। इसे तो मैं कह रही हूँ, पास्ट टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ मूड में, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ऐसी कुछ चीजें बतानी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई इतना वो तुम्हें परेशान कर चुका है, तुमने अभी तक उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया, इट इज हाई टाइम, सर से पानी गुजर चुका है। यू लॉन्च्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये इमेजिनेशन के लिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए। चलो अब मुझे आप बताओ, अगर मैं ये कहूं कि भाई यूक्रेन में अभी तक है वो, अभी तक तो उसे यूक्रेन छोड़ देना चाहिए था, कैसे बोलोगे, जल्दी बताओ।
अभी तक तो उसे यूक्रेन छोड़ देना चाहिए था, मतलब अभी तक नहीं है, अभी तक वही है। कैसे बोलोगे बताओ तो। गलीवर, आप जाइए बेटा केडी लाइव ऐप में, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, है ना, और वहां से डाउनलोड करके नीतू सिंह स्पेशल बैच जो है इंग्लिश स्पेशल 48 वो ले लो। शाहिद छोड़ दो बेटा, जानते हो रेनन मार्टिन वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं बताया है। अच्छा, इंडेफिनिट और परफेक्ट का बेटा परफेक्ट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, रुक जाओ, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अभी तक तो उसे भाई वहां पर इतना भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, अभी तक तो उसे छोड़ देना चाहिए था। कैसे बोलोगे। मुकेश, स्पोकन का रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो बेटा लर्न इंग्लिश इन 60 डेज ले लो जल्दी। इट इज टाइम ही लेफ्ट यूक्रेन। शिवन, वेरी गुड, शिवन गिद, बहुत अच्छा। लेकिन अभी तक तो बहुत समय निकल चुका, तो मैं टाइम या हाई टाइम दोनों में से कुछ लगा दूं। ज्यादा सीरियस केस दिखाऊंगी तो मैं कहूंगी इट इज हाई टाइम ही लेफ्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेफ्ट यूक्रेन। देखो बेटा ये सारा इमेजिनेशन है, ये सब इमेजिनेशन है। इट इज हाई टाइम ही लेफ्ट यूक्रेन। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हम जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो मैं सीधा का सीधा कुछ स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल कर लूं और याद करके रख लूं कि भाई इट इज टाइम दिया हो या इट इज हाई टाइम दिया हो, लेकिन इसके बाद टू नहीं आए, इट इज टाइम टू स्टडी नहीं है। 6 बजे हैं, पढ़ो अब चलो, इट इज टाइम टू स्टडी। 10 बज गए, चलो सोने, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू गो टू बेड। नहीं, मैं इसके बाद एक सब्जेक्ट दिखाऊंगी आपको, टू नहीं है, सब्जेक्ट लगा हुआ है। तब इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वॉज को छोड़कर, एक्सेप्ट वॉज। अब ये क्या है, हम इसी में आने वाले हैं, ठीक है। ऐप पर क्लास ले लिया लेकिन चल नहीं रहा बेटा, शिवम को फोन कर दो, मैसेज कर दो, वो आपको क्लास के बाद फोन कर लेगा। सुनो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है तो बेटा उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा वॉज को छोड़कर। वॉज को छोड़कर, वॉज को छोड़कर मतलब फिर से आओ और सेंटेंस सुनो। काश, काश, आई विश वो मेरी वाइफ होती, शी इज माई वाइफ। देखो तो सही है। आई विश के जगह पे हम चाहे तो वुड दैट भी लगा सकते हैं। काश मैं इंस्पेक्टर होता, आई विश आई वॉज एन इंस्पेक्टर। काश, चलो ओनली इफ भी लगा सकते हैं। काश मैं छोड़ो, माई फादर, काश मेरे पिताजी मिलियनर होते। यार मिलियनर क्यों, बिलियनर होते। इमेजिन ही करना है तो बड़ा करें, है ना। इमेजिनेशन में हम चना क्यों खाएं, हम बादाम खाएंगे नहीं। माई फादर वॉज अ बिलियनर। अब बताओ क्या गलती है इन तीनों में। तंदूरी भाई, फिर आप स्पोकन लो बेटा, स्पोकन सबका बेस का मजबूत हो जाएगा, जानते हो। आपको ट्रांसलेशन कर करके आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। हाँ, विश के साथ वर आता है मैडम, वेरी गुड फाइटर्स, वेरी गुड। आई विश, ध्यान से देखो बेटा, आई विश वुड दैट इफ, ये सब बताता है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन में मैं जानबूझकर मैंने ऐसे लिखे, आई लिया, शी लिया, माई फादर लिया, जिसके साथ वॉस आ सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो,
इमेजिनेशन कर रहे हो। भाई फादर बिलियनर है नहीं, काश होते। मैं इंस्पेक्टर हूं नहीं, काश मैं होती। और वो मेरी वाइफ नहीं है, काश होती। बन जाएगी तो फिर बोलोगे काश नहीं होती, राइट? देखो, दिस मीन्स जब आप, यानी कि देखो, जब आप काश की बात कर रहे हो, काश की बात करोगे तो हम क्या करेंगे? इट इज हाई टाइम ही वर इन बेड। भाई इस समय तक उठा हुआ है, हाई टाइम, उसको सो जाना चाहिए था। ही वेंट टू बेड कहा था मैंने, तो मैं कहूंगी वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉस को छोड़कर। इसका मतलब है खाली इट इज हाई टाइम के साथ नहीं, जब भी आप इमेजिन करोगे आई विश, है ना, वुड दैट, सपोज, इफ, मैंने यहां पे ओनली इफ दिया था। इन सब के साथ अगर आप सब्जेक्ट लगा रहे हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना वॉज को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट वॉज। समझ में आया? और सुनो, अगर मैं ये कहूं कि भाई आप इसका और इसका मतलब क्या समझाना चाहते हो, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर तो सिखा दिया, मतलब भी तो बता दो। बेटा मेरा कहने का मतलब है इस समय उसे सोया होना चाहिए था, जागा हुआ है। यानी प्रेजेंट में इमेजिन कर रही हूं कि वो बेड में सो रहा होता, अभी जागा हुआ कैसे है। काश मेरे पिताजी मिलियनर होते, बिलियनर होते। इसका मतलब है बेटा CHSL और CGL सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, TGT PGT कोई भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से, हमने कहा है प्रेजेंट में इमेजिन कर रही हूं बेटा, फॉर प्रेजेंट इमेजिनेशन, फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी जितने भी प्रेजेंट में इमेजिनेशंस लगाना चाहते हो क्या यूज करोगे? V2। किसको छोड़कर? खाली वॉस नहीं लगा सकते हो, एक्सेप्ट वॉस। समझ में आया? अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप क्लास नोट्स के क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस निकलेगा, उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे। यस परमार, बस 1 महीना के डिफरेंस पे बैच है और कुछ नहीं। अब सुनो, स्टेट एग्जाम के लिए बेटा आप 48 नंबर बैच ले लो, आराम से हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन पे लिए और इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। चलो अब मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगी और मुझे आप सेंटेंसेस बता के सुनाओगे। काश, सुनो ध्यान से, काश मैं चांद पे रहता, मैं अमेरिका में रहता। अब यहां पे आपको लिव वर्ड यूज करना है, LIVE, लिव वर्ड यूज करना है। बताओ तो कैसे करोगे? SSC बड़ी बेटा, मैथ्स के टीचर हर 2 साल में रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब जो नामी टीचर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अभी तक तो नहीं समझ में आया कि कोई भी नहीं आया, मेहनत करना पड़ता है बेटा, अभी भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ। काश मैं चांद पर जीता या चांद पर होता। स्पोकन बैच का आप शिवम को व्हाट्सएप कर दो। आई विश आई लिव्ड, वेरी गुड शिवन, आई लिव्ड। म्यूजिक आपने लिव का ही तो मुझे देना था बेटा, वर और लिव्ड एक साथ नहीं आएगा अरमीन, या तो वर्ड लगाओगे या तो लिव्ड लगाओगे, दोनों वर्ब एक साथ कैसे लगा दोगे? आई विश आई लिव्ड इन द USA, या फिर आई वर इन द US, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मान लो
तुम यहां एक शेर देख लो तो, मतलब जंगल से जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, तुम कहोगे उसे या वो कहेगा तुम्हें, मान लो तुम्हें शेर दिख जाए, फिर क्या करोगे? मान लो तुम्हें शेर दिख जाए, कैसे बोलोगे? जल्दी, मान लो तुम्हें शेर दिख जाए, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी बताओ। हाँ, मान लो तुम्हें शेर दिख जाए। हाँ, आई वर ऑन द मून बेटा, ठीक है ना, अगर मून की बात करोगे तो ऑन द मून होगा, इन द यूएस या ऑन द मून। बीपीएससी के लिए बेटा, बीपीएससी के लिए आप जाओ उसमें, वहां पे मिल जाएगा। सपोज बेटा, सपोज नहीं शिखा, सपोज बस। यू सॉ अ लायन, मैंने कहा ना वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, मैंने कहा मान लो, मान लो सपोज तुम्हें शेर दिख जाए, यू सॉ अ लायन, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, नहीं समझ में आ रहा है? राइट, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, वॉच नहीं बेटा, ध्यान से थोड़ी देखोगे। आई विश आई वर अ डायनासोर, अरे यार निक, तुम डायनासोर अभी के जमाने में कैसे हो सकते हो? समझ में आ रहा है? मैं हर जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रही हूं, जबकि इमेजिन में प्रेजेंट में कर रही हूं, प्रेजेंट का इमेजिनेशन कर रही हूं, ठीक है? अब चलो, अब मैं आपको इनके बाद, पहले तो मैं कहां गया यार, किसमें है ये है ना, ओके। अब चलो, अब सुनो, हमने यहां 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? और उसके बाद हम चलते हैं, ये सब अभी मत करना बेटा। आप शायद कह रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा बाकी रह गया, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बाकी रह गया है ना, मिसलेनियस पोर्शन बाकी रह गया है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, वो अभी मत करो, ठीक है ना? आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे पढ़ते जाओ, जब लास्ट में आप इस पीडीएफ को देखोगे ना, तो आपको महसूस करेगा एक एक चीज करा चुकी हूं, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कराऊंगी, क्योंकि आप क्लास ले रहे हो, आप बुक थोड़ी खरीदे हो, बुक खरीदोगे वो अलग चीज है, क्लास में पढ़ा रही हूँ अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, और लेकिन जब क्लास खत्म कर लोगे और एक बार क्लास नोट्स पढ़ोगे, लगेगा सब कुछ तो है ही। चलो आ जाओ, फर्स्ट से लेकर फोर्थ नंबर तक क्वेश्चन करो तो, जल्दी जल्दी फटाफट। प्रेमचंद, आप शिवम को व्हाट्सएप कर दो जल्दी फटाफट। फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताओ, फर्स्ट में प्रॉब्लम क्या है? वेरी गुड पल्लवी अरोरा, वेरी गुड। जब आप डिड नॉट लगा रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा कम। रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हेवी रेन्स। बहुत भारी बारिश थी, इसलिए पल्लवी देख लो कैसे लिखिए, रोहित डिड नॉट कम, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, यस पल्लवी, वेरी गुड, बताओ बाकी लोग बताओ। सेकंड का, भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वॉज वर कहां जाता है? सब्जेक्ट के पहले। देखो बेटा, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अब अगर कहोगे आप मैम मुझे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा जब स्पोकन कराऊंगी ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, उसके बाद दुनिया भर का ट्रांसलेशन दूंगी कि कल मैं दिल्ली आया, हम वहां नहीं गए, हम रात में नहीं सोए, ठीक है, मैं कल गया था, मैं
स्कूल जाया करता था, तो ऐसे ट्रांसलेशन दूंगी मैं आपको, राइट। और अगर आप कहोगे मैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा एरर डिटेक्ट करना निकालेंगे ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आप उसको देखो मत। अब यहां देखो, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो वॉज वर सब्जेक्ट के पहले लगाते हो। नेक्स्ट देखो, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने रिप्लाई नहीं किया। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा, व्हाई वॉज शी क्राइंग, व्हाई वॉज शी वीपिंग। बेटा मैं आपसे कह रही हूं कि जब मैंने माधुरी से पूछा ना कि वो क्यों रो रही है, तो उसने जवाब नहीं दिया। बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। ये WH फैमिली, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, ये WH जब सेंटेंस की शुरुआत में आता है ना, तभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बीच में आया तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वाई शी वॉज वीपिंग होगा। समझ में आया? अब कहोगे मैम इसको भी लिखवा दो, बेटा इसको अभी नहीं लिखवाएंगे, टेंस के तुरंत बाद जाओगे सेंटेंसेस में, और सेंटेंस में ये वाला पॉइंट का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जब WH बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जब क्वेश्चन है ही नहीं तो उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म क्यों होगा, है ना। उसके बाद तो असर्टिव फॉर्म होगा। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। Why they didn't turn up for the workshop? भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो did not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लगाना है, तो आगे लगाओगे ना। कहां लिखा है आपको? यहां पे लिखवाया है। क्वेश्चन बनाना है तो why didn't they turn up for the workshop? वो लोग वर्कशॉप के लिए क्यों नहीं आए थे, ये पूछना चाहते। देखो क्लियर? अब हम आ रहे हैं इसके एक नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये पॉइंट मैं अलग से लिखवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको अभी छेड़ा नहीं था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिखो कॉपी में। कॉपी में आप क्या लिखोगे, पहले तो मैं नोट्स पूरा कर दूं आपका, बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो मैं उसके एक दो सेंटेंसेस लिख दूं, उसके बाद जरा देखो। ये देखो, ये 4 सेंटेंसेस, बहुत ध्यान से सुनना। विकास, वेरी गुड विकास कुमार। ऐप में क्लास बेटा ये 2-3 डेमो चलता है, 48 का 3 डेमो होगा, फिर वो ऐप में चला जाएगा पूरा, फिर 49 आएगा, फिर 2-3 डेमो होगा, फिर चला जाएगा सारा क्लास ऐप में, है ना। सी, he said that पास्ट से सेंटेंस की शुरुआत हुई। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको जब 2019 से 2022 का जब दूंगी ना,
आपको क्वेश्चन पेपर इसका टेंस का, आप देखोगे यार खाली पास्ट ही पास्ट का है, यही इसी पर कम से कम 50 क्वेश्चन इसी पर दिखेगा आपको। जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, विल नहीं वुड। थिंक का पास्ट टेंस थॉट है, उसने सोचा कि शायद मैं कोई गलती करूं। भाई पास्ट की शुरुआत हुई तो आगे पास्ट ही चलेगा। आई माइट मेक अ मिस्टेक। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, he is playing chess, गलत है, he was playing chess होगा। पास्ट से शुरू हुआ तो पास्ट ही चलेगा, लेकिन बेटा यहां पर तो पास्ट है, लेकिन आगे तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ मत कर देना। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो तो प्रेजेंट में ही रहता है, वो बिल्कुल सही है। यानी इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं जहां लिख रही थी उसी में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है, और जिसको लिख के यहां पे दिखा देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ सेंटेंस, अगर एक वाक्य इज इन पास्ट, आपको शुरुआत में उसको पास्ट में दिख रहा है, तो इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस, तो वो आगे पास्ट में ही चलेगा। इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस, आगे पास्ट में ही चलेगा। लेकिन बेटा इसके एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस, क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं? अभी मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ, बेटा ईडियम भी तो होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी वॉस थोड़ी हो जाएगा, फ्रेज भी तो होगा, है ना। तो ऐसे टाइप के जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको आप नहीं रख सकते हो, है ना, उसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब एक्सेप्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, idioms and phrases। देखो एक्सेप्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, idioms और phrases, बेटा इसको कुछ नहीं करना, वो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रहेगा, बाकी पास्ट में जाएगा। चलो अब देखती हूं, मैं आपको दिखाती हूं जरा, ये देखो कितने क्वेश्चंस है। चलिए 1 से लेकर 8 तक जल्दी से फटाफट करो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे बैचेस बेटा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों अवेलेबल ऑफ कोर्स होते हैं। चलो जल्दी से करो, तो जल्दी। बताओ। यस, देखो यहां पे he said that he will never repeat the mistake। बेटा सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है, तो विल के जगह पे वुड लगाओ ना, तो ये आगे भी तो पास्ट में ही चलेगा। नहीं, द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर हीटर। सेल्समैन ने मुझे एक सोलर हीटर बेचने की कोशिश की, बट मेरे पास ऑलरेडी एक थी। आप कहोगे मैम मेरे पास अभी भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जब उसने बेचने की कोशिश की उस समय मेरे पास थी। ठीक है। आई कॉल्ड एट का मतलब होता है बेटा विजिट करना, यानी विजिटेड लगा दूं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एट हिज हाउस यस्टरडे, बेटा कॉल्ड एट के साथ है ना प्लेस लगाते हैं, ठीक है ना। कॉल ऑन के साथ किसी पर्सन का नाम लगाते हैं। उसके घर कल मैं गई थी और मैंने उसे पैसे दिए, जब पास्ट से शुरू किए
तो पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाऊं, एंड गेव हिम मनी। ठीक है, आई शेक हिज हैंड when he arrived and when he left। बेटा सेंटेंस पास्ट में है, एक्शन पास्ट का है कि जब वो आया और जब वो गया, तब मैंने उससे हाथ मिलाया। बेटा शेक नहीं, शुक। एक्शन भूतकाल का है, तो आप भूतकाल में हाथ मिलाओगे ना। द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट। नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड मतलब बोल रहा है कि भाई पास्ट की बात है। भाई मुझे किसी ने नहीं बताया तुम कल नहीं आओगे। आप कहोगे मैम एक काम करो ना, ये वुड है तो इसको विल कर दो। बेटा नो वन के साथ इन्फॉर्म्स आता है, फिर मैं इसको इन्फॉर्म्स करूं क्योंकि नो वन सिंगुलर है, फिर इसको मैं विल करूं। उससे अच्छा मैं ये कहूंगी कि भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे। आप कहोगे भाई आपके स्टाफ को मैं एप्लीकेशन देके गया था एक दिन की छुट्टी के लिए। मैं कहूंगी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। स्वाति यादव, आपका बैच नंबर 39 तो पूरा खत्म हो गया है, कहां ढूंढ रही हो अपने बैच को। आप कभी कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी तब आपको जोड़ूंगी। नो वन इन्फॉर्म नहीं, इन्फॉर्म्ड। किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम एब्सेंट होगे, राइट। शी स्टॉप्ड सिंगिंग, स्टॉप्ड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग। देखो, राइट। आन्यास क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स। एक तो इतने लोग हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट्स तो हो ही नहीं सकता है। चलो आगे देखते हैं। When she won, win का सेकेंड फॉर्म वन। बेटा इसको कई लोग won बोलते, पता नहीं क्यों, कहां से सीख के आए। वन है, वन का मतलब जीत जाना। और जब वो ट्रॉफी लेकर आई, जब ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है, विन का सेकेंड फॉर्म वन है, इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, यानी जब वो जीत कर इंटर स्कूल डिबेट को जीता और ट्रॉफी लेकर आए तो उसके क्लास टीचर और उसके फ्रेंड्स ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। किया मतलब खत्म। विवेक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बेटा 46। वेरी सून आई रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है बेटा कि मैंने महसूस कर लिया। दैट ही इज नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आगे पास्ट टेंस ही चलेगा। He was at fault. I declined. Declined मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने अस्वीकार कर दिया क्या? Invitation. Not because I did not want to go. ठीक तो है पास्ट टेंस में। But because I have ना भैया, I had no time. सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से है तो आगे पास्ट में ही कंटिन्यू करो। नहीं बेटा, नो वन इन्फॉर्म्स मी होता तब वो V1 होता। नो वन सिंगुलर है, इन्फॉर्म था तो वो तो गलत था ही। और आगे विल का फिर तुम वुड का विल भी करना चाहते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर। मैंने एक और पॉइंट कराया था कि अगर पास्ट टेंस दिया हो, पास्ट हो तो पास्ट ही चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले उसके जो एक्सेप्शन वगैरह थे उसका क्वेश्चन देख ले। चलो पहले 1 से लेकर ये 4 तक करो, जो पढ़ा चुकी हूं अब उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। टीचिंग के लिए असलम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते रहो और मेरा पूरा सारा वीडियो देख लो, सफिशिएंट। प्राचीन भारत, कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश कमजोर है तो मैं पढ़ाऊंगी ना, मैं हूं किस लिए। नो वन, यस नो वन सिंगुलर प्रोनाउन है बेटा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलता है तो इन्फॉर्म्स होता। ठीक है, यस देखो ध्यान से, गैलीलियो ने यह साबित किया। कहोगे मैम देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कोई बात नहीं, उन्होंने जो साबित किया वो यूनिवर्सल ट्रूथ था। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। Our teacher said, कोई बात नहीं, आगे जो उन्होंने बोला है वो यूनिवर्सल ट्रूथ एक फ्रेज है
इज द बेस्ट पॉलिसी। आई न्यू मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फॉट नहीं फाइट होगा। थर्ड रुक जा भी। आई न्यू दैट अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स। इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ काम नहीं आता ना, तो आप झूठ मूठ का अपने औजार से ही लड़ते रहते हो, है ना, कारपेंटर जैसे लड़ते हैं। तो नाच नहीं आता तो कहते हैं आंगन टेढ़ा है, राइट। अब सुनो बेटा, थर्ड नंबर में आओ। दे सेड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन आगे जो है कहोगे मैम ये ईडियम फ्रेज तो नहीं है। बेटा जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग महिलाएं ज्यादा सिंसियर होती है मेन से। अब जिसने कहा उसके अकॉर्डिंग है ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं ना, सबको समेट के एक साथ कर दिया। ये आपके नरेशन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी छोड़ दो। बाकी देख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ, यहां पे ये फ्रेज था इसीलिए वॉस नहीं इज आएगा। और इसके बाद ये जो था ये एक ईडियम था। इसके बाद हम चलते हैं आपको एक दूसरा पोर्शन में लेकर, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन कर लो, ये तो आपको करना चाहिए। हाँ, 1 से लेकर 4 तक ये पहले देखो, 1 से लेकर 4 तक। देखो ध्यान से बेटा। आई गो टू स्कूल डेली, ठीक तो है, आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन मेरे पास तो ये दो ही ऑप्शन है बस, क्या करूं। मैंने कहा था दोनों सही है, लेकिन जो बेस्ट है, जो अच्छे से दे रहा है मीनिंग, है ना, गो का ये दो फॉर्म है जिसको आपको यूज करना है। बोलोगे मैम दोनों सही है, क्या करें। तो जो ज्यादा अच्छा है वो लगाओ। शी डैश अ प्लेट डेली व्हेन शी वर्कड हियर। बेटा पास्ट टेंस है, जब यहां काम किया करती थी। मैं कहूंगी जब किया करती थी तो रोज प्लेट तोड़ा करती थी। यूज टू ब्रेक अ प्लेट। अब यूज टू ब्रेक तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करूं मैं। चलो यही मार्क करो। ब्रेक तो होगा नहीं, प्रेजेंट होता तो ब्रेक्स होता, है ना। आई डैश वेरी थिक हेयर। मेरे बहुत घने बाल हुआ करते थे पास्ट टेंस। देखो शत्रुधन में पटना में थोड़ी पढ़ा रही हूं बेटा, हाँ स्पोकन का बैच ऑनलाइन लेना पड़ेगा आपको। देखो फोर्थ आओ। शी यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। अब कहोगे भाई ये तो प्रेजेंट रूटीन है, क्यों 10 बजे तक पढ़ता है और फिर सोने जाता है। भाई 10 बजे तक पढ़ता है भाई पढ़ता है, तो ये कहां से आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओ। क्यों, पास्ट रूटीन के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, प्रेजेंट रूटीन के लिए तो हम प्रेजेंट लगाएंगे ना, ही के साथ वर्ब में SES फॉर्म आएगा, स्टडीज। सत्यम क्वेश्चन लिखो कौन सा है, समझ में आया। प्रेजेंट रूटीन में आप कहोगे निकिता हम यूज टू लगा दे, बेटा यूज टू तुम लगा दोगे ठीक है, लेकिन आगे पास्ट कहां है, समझ में आया। आगे तो पास्ट है नहीं, आगे तो प्रेजेंट है। इसका मतलब है वो 10 बजे तक पढ़ता है और फिर सोने जाता है। अब बोलोगे पढ़ता है मतलब प्रेजेंट रूटीन है, प्रेजेंट रूटीन के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ये देखो जरा ध्यान से, हाई टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए 1 2 तो ऐसे ही था जो मैंने बताया था। अब जरा ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स देख लो, तो देखो जल्दी, 3 4 5 एंड 6।
इट इज हाई टाइम। जैसे इट इज हाई टाइम देखा, हम समझ गए हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। रेनोवेट नहीं, रेनोवेटेड। हाई टाइम है, हमारा ओल्ड घर को अभी तक हमें रेनोवेट करा लेना चाहिए था। आई विश के साथ तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। काश मैं बिलियनर होता, आई के साथ भी वॉस नहीं, सबके साथ वर आएगा। काश जिंदगी बहुत आसान होती, जैसे कि गुलाब की सेज, लाइफ वॉज नहीं, लाइफ वर होगा। देखो, समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा। आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर में देखो कि भाई जो पढ़ा है किसी काम की चीज को पढ़ा है कि नहीं, कि बस ऐसे खुश करने के लिए पढ़ा दिया गया। अब मैं आपको दिखाती हूं कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम के क्वेश्चन थे, ये सब नहीं। और जो पढ़ाया ना बेटा, उसी से अभी जितना पढ़ाया उसी की बात कर रही, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन आगे के हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाऊंगी। हाँ, जो मैंने कहा था कि पास्ट टाइम दिया हो तो आपको पास्ट फॉर्म ही लगाना है, आपको V2 ही लगाना है। जरा देखो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दूं बस। विकास, थैंक यू सो मच। उत्कर्ष, एक तो सबसे पहले आपको सारा स्ट्रक्चर आना चाहिए जो आप स्पोकन के बाद से कर सकते हो, और उसके बाद हमेशा इंग्लिश में सोचो और बोलने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर सीख लो, लेकिन पहले 1 से लेकर 5 तक आप कर लो, बाकी तो खुद भी कर लोगे। जरा बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी मत, फटाफट करो। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। बेटा यहाँ 2 साल पहले खत्म करने की बात है, 2 साल पहले, पास्ट की बात कर रहे हो तो आई हैव मत लिखो बेटा, आई हैड मत लिखो। साइबर बेटा, मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोला था मैंने। वेरी गुड विकास, आप ये हैव को काटो, ये थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम है पास्ट का, इसलिए पास्ट को मैंने V2 लगा के बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यस्टरडे, कल मैंने उसे देखा था, यहां पे इस पूरे को काट दो, क्योंकि सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, थर्ड फॉर्म सीन होता है। जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, वहां पे हम हैव को काट देंगे और बोलेंगे देखो V2 आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट टाइम दिया हो, पास्ट टाइम दिया है तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। वैसे ही yesterday आई हैव गॉट, मुझे चिट्ठी मिली आपकी ना, गेट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों गॉट है, मैं गॉट लगा दो। आई गॉट योर लेटर yesterday। फील का सेकेंड फॉर्म felt। I have seen that film last year। बेटा लास्ट ईयर की बात है तो have seen नहीं होगा, saw होगा। सी का सेकेंड फॉर्म saw। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन से आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, राइट? बेटा ये बैच नंबर 48 है। बैच नंबर 48 आज आया है, सॉरी परसों आया था। आज कौन सा दिन? आज ट्यूसडे, सैटरडे को आया था, और इसका आज सेकेंड था क्लास। ठीक है, इसका सेकेंड क्लास आज मैंने लिया है, और ये आपका चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6 से 7:30। इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर कराऊंगी मैं, वोकैब कराऊंगी, आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स का प्रैक्टिस कराऊंगी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ मैं कराऊंगी। आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर्स के क्विज भी होंगे। आप चाहो तो 5-5 वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो, जब भी कहीं जाओ जहां पे फ्री नेट अवेलेबल हो, आराम से वो देख सकते हो। ठीक है, और ये ध्यान देना आप कि जब आप पढ़ो तो बेटा आपके पास अगर ये बुक होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये बुक नहीं है तो मैं जैसे नोट्स बनाती हूँ वैसे बना के रखो, और नहीं तो उसका PDF सेव कर लो, है ना? तो ये मेरा जो बैच है बेटा, ये है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। लेकिन अगर आप इसमें 2500 में सिर्फ 1500 और एक्स्ट्रा मिला लोगे
तो बेटा आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस लाइव प्लस वीओडी प्लस लाइव क्विज, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। यानी फिर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहां मुखर्जी नगर आओगे फिर आपको अच्छे से एहसास हो जाएगा कि मुखर्जी नगर में सिर्फ एक ही केडी कैंपस जिसकी तूती बोलती, और ये ऐसा एजुकेशन हब है जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। बेटा बहुत सारे लोग ऑनलाइन में बहुत सारी बकेती करके निकल जाते हैं और आप उन पर विश्वास कर लेते हो, ठीक है। जितना ज्यादा बकेती जो जितना ज्यादा करता है आप उसके ज्यादा उतने मोहित हो जाते हो। बेटा वो आपको मोह लेगा, आपको बताएगा 24 घंटे में 48 घंटे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे सकते। वो फिर रिजल्ट खाली चुराते हैं पैसे के बल पर और लालच के बल पर। रिजल्ट हम दे रहे हैं और इसलिए बता रहे हैं इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट एसएससी में हमने दिया है। इसीलिए भाई आप पढ़ो उस टीम से जिनको पता हो कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जो अभी 3-4 साल पहले जिसका नाम भी नहीं था आप उसके दीवाने हो रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके ज्यादा रील्स देखते हो। ये सब चीजें मत करो। आपका करियर, इसका अच्छी बात है, बहुत सुनो उनको, है ना, उनको कहो आई लव यू, लेकिन पढ़ाई आपसे नहीं करना क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये ध्यान रखो। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करोगे तो स्पोकन इंग्लिश में आपका 1200 में आपका लाइव बैच है। 1200 प्लस 300 मिला दोगे तो वीओडी भी मिल जाएगा जिसमें आपको स्पोकन की पूरी किताब हम कराएंगे। बुक कहाँ गया स्पोकन का, ये रहा, स्पोकन की पूरी किताब, ये पूरे किताब का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जाओ यार। सबसे पहले तो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे बहुत सारे फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड करो और जो आपको बैच समझ में आए, अच्छा लगे आपके लिए, उसको खरीदो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आराम से तैयारी करना चाहते हो 2024 का, तो बैच नंबर 48 लेना। कहोगे नहीं हमें 3 महीने में खत्म करना है तो आप कोई वीडियो रिकॉर्डेड बैच लेना। बेटा सीडीएस के लिए आराम से कुलदीप ये बैच ले सकते हो, सीडीएस का सारा सिलेबस उसमें कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। परसों आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम 6 बजे, और आज रात में 9 बजे मैं आपको जीडी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी अपने चैनल केडी लाइव पर, है ना। ये इंग्लिश बाय नीतू मैम है, आपको केडी लाइव पर मैं आऊंगी रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, बाय।